मानसून बारिशों का पहला स्पेल आज से एक होगा जल थल। पहाड़ी इलाकों में आज, मैदानी इलाकों में हफ्ते से बारिशों की पेशगोई। बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला 4 जुलाई तक जारी रहेगा। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। दूसरी जानिब बहरा अरब और खलीज बंगाल से मरतूब हवाओं की आमद। महकमा मौसमियात के बाद कराची पोर्ट सेफ्टी हुकाम ने भी अलर्ट जारी कर दिया। बरसात फिर सर पर आई, नालों की नहीं हुई सफाई। कराची में 2 जुलाई से बारिशों की पेशगोई। शहर के बरसाती नाले कूड़े करकट से भरे हुए। शहरी इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे महज दावे ही करते रह गए। शदीद बारिशों के पेश नज़र PDMA का हिफाजती इंतजाम के लिए तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला। महकमा सेहत सिंध ने अस्पतालों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया। एक तरफ शहरी किल्लत आब से परेशान तो दूसरी जानिब पाइपलाइंस फटने से नुकसान। कराची की नुसरत भुट्टो कॉलोनी में 33 इंच कतर की पाइप की लाइन फट गई। लाखों गैलन पानी जाया, पानी घरों में दाखिल हो गया। लाइन पानी का गैर कानूनी कनेक्शन लगाने के बायस फटी। नाजमाबाद और मुल्हिका इलाकों में पानी की सप्लाई बंद। बिजली के ब्रेकडाउन से धाबजी भी 72 इंच कतर की 2 पाइपलाइंस भी फट गई। आधे से ज्यादा कराची में पानी का बहरान पैदा हो गया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा इतवार 10 जुलाई को मनाई जाएगी। मुल्क के किस इलाके में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया? मरकजी रुयत एहलाल कमेटी के इजलास के बाद मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का ऐलान। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा जुम्मा 8 जुलाई को अदा किया जाएगा। अरब मुल्कों में ईद उल अज़हा हफ्ता 9 जुलाई को मनाई जाएगी। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई कुर्बानी भी मुश्किल बनाई। मुल्क भर में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। 20 किलो के बकरे की कीमत 50,000, 40 किलो की 1 लाख रुपए तक जा पहुंची। 3 मन तक की गाय और बैल की कीमत 1.5 लाख, 5 मन की 2.5 लाख हो गई। ऊंट की कीमतें 2.5 लाख से 7 लाख तक मांगी जाने लगी। पेशावर, फैसलाबाद, गुजरात, कसूर, रेनाला खुर्द, पत्तों की देपालपुर और दीगर शहरों में लोग कीमतें सुनकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर। मुल्क में गर्मी कयामत खेज, लोड शेडिंग का डंक भी तेज। बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश लोगों के लिए बन गई सख्त आजमाइश। तवानाई बहरान मजीद संगीन, शॉर्टफॉल बुलंद तरीन। मुल्क में बिजली की कमी 9,000 मेगावाट के करीब जा पहुंची। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 और देहात में 18 घंटे से बढ़ गया। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ कराची, लाहौर और कोहाट में एहतजाजी मुजाहरे। अगले साल 30 लाख टन फालतू चीनी होगी। अगर बरामद ना की तो बहुत नुकसान होगा। ठीक वक्त पर चीनी बरामद ना की तो बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतें गिर जाएंगी। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ज़क्का अशरफ की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब चाहिए में गुफ्तगू। बोले कि हुकूमत पॉलिसी बनाती है और टैक्स लगाती है, सरमायाकारों की हौसला अफजाई नहीं करती। 1 किलो चीनी पर शुगर मिल्स की 90 रुपये लागत आ रही है। पेट्रोल और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आए। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स रिलीफ खत्म। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2022-23 कसरत राय से मंजूर कर लिया। इनकम टैक्स की नई शरह से मुताल्लिक तरमीम मंजूर। बड़ी कंपनीज और बैंकिंग सेक्टर पर 10% तक सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी। ताजिरों से बिजली के बिल्स के जरिए सेल्स टैक्स लेने की शिक भी मंजूर। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 तक लेवी आयद। सॉफ्टवेयर और IT कंसल्टेंट की खिदमात पर 5% सेल्स टैक्स आयद। सिनेमा, फिल्म प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के दरामदी आलात पर ड्यूटी खत्म। कौमी असम्बली में माली साल 2021-22 के लिए ज़मीनी बजट की भी मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं 50 रुपये फी लीटर लेवी यकमुश्त आयद नहीं की जाएगी।
हुकूमती इक़दामात से तजारती खसारे में कमी आएगी। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा बोले, हुकूमत का मकसद अमीर पर टैक्स लगाना और गरीब को रिलीफ देना है। IMF के कहने पर बजट में कोई तब्दीली नहीं की गई। IMF ने बातचीत खत्म की थी तो हुकूमत भी खत्म कर देती। फहमीदा मिर्जा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि पार्लियामेंट के हाथ बंधे हैं। तरमीम के साथ एक नया फाइनेंस बिल बन गया। सुपर टैक्स लगाने से सनतें बंद हो जाएंगी। बिजली के बिलों से कमर टूट गई। लेवी पर पेट्रोलियम कीमतें दुगनी हो जाएंगी। MKM के साबिर कायम खानी और सलाउद्दीन अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। बोले कि मसाइल हल न हुए तो ऐसी वजारतों पर थू भी नहीं करते। हुकूमती बेंचों से दूसरी जानिब जाने में हमें वक्त नहीं लगेगा। आज IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि जी खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, हम जितनी महंगाई आप चाहें कर देंगे। गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को साजिश के जरिए खत्म किया। नैब को खत्म किया। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस इन्होंने खत्म किए नैब अमेंडमेंट करके। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत IMF के पांव पड़ रही है। डॉलर दे दो, जितनी कहो महंगाई करेंगे। गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया। आते ही नैब और अपने करप्शन केसेस ख़त्म कर दिए। मुल्क के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना सबकी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ 2 जुलाई को तारीखी एहतजाज करेगी। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूँ और खान को भी कहा है। आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से MPA होता। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी अपनी ही जमात की क़यादत के खिलाफ फट पड़े। PP 217 के ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। बोले 2018 के इंतखाबात में उनके खिलाफ अपनी ही पार्टी ने साजिश की। पार्टी क़यादत ने उन्हें सलमान नईम के मुकाबले में हरवाया। बरमला कह रहे हैं। इमरान खान को भी कहा है अगर वो MPA बन जाते तो आज पंजाब में ये सूरत हाल ना होती। खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए। उनको पता है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे, अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। इनको मजीद रोना धोना है। इमरान खान इदारों को सियासत में घसीटना चाहते हैं। बार बार कहते हैं कि इदारों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, जानिबदारी करें क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले धांधली हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ होती रही। बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी शफाफ इलेक्शन हुए तो उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। रूस से खाम तेल की खरीदारी के मामले पर अहम पेशरफ। वजारत तवानाई ने ऑयल रिफाइनरी से तजावीज़ तलब कर ली। खत में इस्तफसार किया गया रूस से तेल दरामद करने के लिए अदायगी का तरीक़ेकार और ट्रांसपोर्टेशन अखराजात क्या होंगे। रूसी तेल की खरीदारी से अरब मुल्कों के साथ मुआहदे मुतासिर तो नहीं होंगे। भारत रूसी तेल $30 फी बैरल के हिसाब से खरीद रहा है। GSP प्लस स्टेटस में 10 साला तौसी का मनसूबा। हुकूमत ने सख्त तरीन शराइत पूरी करने पर काम शुरू कर दिया। बेशतर जराइम पर सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकदमात की सजाएं बरकरार रहेंगी। मुतल्लिका वजारतों ने इजलास में वज़ीर आज़म को इक़दामात से मुतल्लिक आगाह कर दिया। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद कानून साजी की जाएगी। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सूद के हवाले से नेशनल बैंक की अपील पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि नेशनल बैंक अदालती फैसले के खिलाफ अपील वापस लेगा। शहबाज शरीफ ने टास्क फोर्स को नेशनल बैंक की अपील वापस लेने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन यांग जीची की मुलाकात, दिफाई ताउन, सीपैक, इलाकाई सलामती और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमूर पर चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी बढ़ाना चाहते हैं। यांग जीची का चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई इस्तेहकाम की काविशों पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के खिलाफ दरखास्तों पर मजीद समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। सदर और गवर्नर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो किसी आइनी मसले पर खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार न करने का फैसला दिया। वकील अजहर सिद्दीक ने कहा, अदालत ऐसा फैसला सुनाए जो तारीख में याद रखा जाए। वकील के सदर से मुताल्लिक सिंगल बेंच के रिमार्क्स कालदम करार देने की इस्तदा। और अलहमरा लाहौर में 3 रोज़ा हेरिटेज फेस्टिवल, दस्तकारी स्टॉल्स और सकाफती शो आवाम की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। म्यूजिकल शो में पाकिस्तान के सूबों की सकाफत के रंग नुमाया नजर आए।